नमस्कार। नेपाल को लेके भारतीय मीडिया में आजकल बहुत कुछ चल रहा है। यानी कहें कि भारतीय मीडिया में नेपाल को लेके पूरी तरीके से हंगामा मचा हुआ है कि नेपाल में 430 अरब घन मीटर गैस की खोज हुई है। दोस्तों, ये कितना पैसा है आपको पता है? ये है पैसा 400 खरब रुपए, यानी लगभग 300 बिलियन डॉलर। लगभग 7 साल तक नेपाल को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आराम से बैठ के खा सकते हैं सभी नेपाली लोग लगभग 7-8 साल तक। नेपाल की जीडीपी है इस समय 60 खरब रुपए। हाँ दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि नेपाल की जीडीपी 54 खरब रुपए है, लेकिन वो 2024 में थी। 2025 आज की डेट पे नेपाल की जीडीपी 60 खरब नेपाली करेंसी पार कर चुकी है। तो ये जो 400 खरब का खजाना मिला है, ये नेपाल की जीडीपी को 6-7 साल आराम से झेल सकता है। ये इतना बड़ा खजाना मिला कि 50 साल तक नेपाल को गैस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ये कुछ स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। भारत की बड़ी मीडिया, छोटी मीडिया बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है कि नेपाल में ये सब कुछ मिला। यानी सीधा सा कहें, भारतीयों के कमेंट देखेंगे तो भारतीय भी इस चीज को लेके काफी खुश हैं कि चलो नेपाल में गैस का भंडार तो मिला। कारण नेपाल के पास गैस का भंडार होगा तो वो भारत को भी बेचेगा। इतना गैस का नेपाल क्या करेगा? वो तो बेचेगा भारत को ही। और भारत जो रशिया से या 2000-3000 किलोमीटर दूर से गैस मंगाता है, उसमें कुछ गैस तो नेपाल से जरूर खरीदेगा। जितना नेपाल दे पाएगा, जितना नेपाल निकाल पाएगा। दोस्तों, आपको बताते हैं कि आप यदि एक ही बार में ये सारी गैस निकाल लेते हैं, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक ही बार में आप ये सारी गैस नहीं निकाल सकते, लेकिन हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक ही बार में आप इस गैस को निकाल लेंगे तो आप क्या क्या कर सकते हैं। आप नेपाल को पूरी तरीके से जापान जैसा बना सकते हैं। पहले रक्षा की बात करते हैं, नहीं पहले इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। आप एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ा कर सकते हैं इस पैसे से, और ये इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज होगी कि अभी अर्थव्यवस्था के मामले में नेपाल 120 नंबर से ज़्यादा है, लेकिन आप इस पैसे को इंडस्ट्रीज पे लगा देते हैं तो नेपाल अर्थव्यवस्था के मामले में 75 या 70 नंबर पे आ जाएगा। ये इतना पैसा है। पर्यटन पे ये पैसा लगा देंगे तो नेपाल स्विट्जरलैंड को पछाड़ देगा। यानी इतनी सारी चीजें बन जाएंगी नेपाल के पहाड़ों में कि पूरी दुनिया के लोग नेपाल घूमने आने लग जाएंगे। जगह जगह सड़कों का जाल बिछ जाएगा नेपाल में। इसमें से कुछ पैसा आप अपने रक्षा बजट पे खर्चा कर दें तो 200 फाइटर प्लेन आ सकते हैं, 3000 टैंक आ सकते हैं, लगभग 100 मिसाइलें आ सकती हैं, कुछ मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी आ सकते हैं। हमने टोटल 400 अरब का कैलकुलेशन किया, वो आपको बता रहे हैं कि इतनी चीजें आ जाएंगी इस पैसे की। इस पैसे से आप नेपाल में यूरेनियम भी निकाल सकते हैं, जिससे और पैसा बढ़ जाएगा आपके पास में। तो ये कितना पैसा हुआ? ये इतना पैसा हुआ कि आप एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ा कर सकते हैं, जिससे नेपाल अर्थव्यवस्था के मामले में 70-75 नंबर पे आ जाएगा। पहला। दूसरा क्या कर सकते हैं? रक्षा पे खर्चा कर सकते हैं, जिससे अच्छी खासी मात्रा में फाइटर प्लेन, टैंक, मिसाइल, डिफेंस सिस्टम ये सब खरीद सकते हैं। तीसरा, इसमें से कुछ पैसा इंडस्ट्रीज पे लगा सकते हैं, पर्यटन पे लगा सकते हैं, परिवहन पे लगा सकते हैं, नेपाल में खनिज पदार्थों की खोज पे लगा सकते हैं, यूरेनियम निकालने में लगा सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये इतना पैसा है कि आपकी जो जरूरतें हैं वो सब पूरी हो जाएगी। आपको किसी भी देश से पैसा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चीन नेपाल रेलवे लाइन, भारत नेपाल रेलवे लाइन सब बन जाएगा इस पैसे में। ये इतना पैसा है, लेकिन एक झटके में नहीं निकलेगा, धीरे धीरे निकलेगा। और एक झटके में निकलना भी नहीं चाहिए, नहीं तो घपला हो जाएगा। कारण वहां चाइनीज कंपनी है, और चाइना का तो साफ सीधा रिकॉर्ड है। अफ्रीका में देख लो, अफगानिस्तान में देख लो, पाकिस्तान में देख लो, हजारों जगह खनिज खनन कर रहा है चाइना, और उसका बहुत बड़ा हिस्सा चाइना लेकर चले जाता है। अब आप ये मत कहना कि मैं चाइना को गलत बोल रहा हूं, चाइना ऐसा ही करता है। आप उसका रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं।
हाँ, चाइनीज कंपनी निकाल रही है, ये बहुत अच्छी बात है, खोज हुई, अच्छी बात है, लेकिन इस गैस का इस्तेमाल 100 का 100% नेपाल को अपनी कंपनी बनानी चाहिए, अपने आदमी एक्सपर्ट करने चाहिए कि जो स्वयं नेपाल इस गैस को निकाले। अगर ये किसी दूसरे देश के हाथ में लगती है तो सोच लीजिए लूट मच जाएगी, फिर आपके इससे कुछ नहीं आने वाला, और गैस भी गई और नेपाल के हाल वैसे के वैसे। दोस्तों, हम अच्छे से जानते हैं खनिज पदार्थों की बहुत लूट मस्ती है दुनिया में, जिसमें अमेरिका और चाइना पहले दूसरे नंबर पर है जो सबसे ज़्यादा खनिज लूटते हैं। हालांकि अब चाइना 1 नंबर पे आ गया जो सबसे ज़्यादा दूसरे देशों से खनिज लूटता है। अमेरिका दूसरे नंबर पे चले गया, पहले अमेरिका 1 नंबर पे था जो सबसे ज़्यादा खनिज लूटता था। खनिज लूटने के मामले में रशिया का नंबर भी नहीं है, भारत का नंबर भी नहीं है। आज तक भारत, रशिया जो बड़े देश हैं, इन्होंने किसी भी देश का खनिज नहीं लूटा है, कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। मुझे पता है कि आप कह सकते हैं कि भारत लूटता है, लेकिन वो आपका ब्रेन वॉश है, वो आप झूठ बोलते हैं। हाँ, पानी नेपाल का भारत जरूर ले जाता है, क्योंकि भारत की जनसंख्या 145 करोड़ हो गई, पानी नहीं ले जाएगा तो प्यास से मर जाएंगे बहुत सारे लोग। तो ये गैस कितने रुपए की हुई? ये गैस हुई 400 खरब रुपए की। नेपाल की 1 साल की जीडीपी कितनी है? 60 खरब रुपए। अब सोच लीजिए, ये 400 खरब है, चीन नेपाल रेलवे लाइन बनाने के लिए 7 खरब रुपए चाहिए, 6 या 7 खरब रुपए में हो जाएगा। भारत नेपाल रेलवे लाइन बनाने के लिए 1 खरब में हो जाएगा। मुक्तिनाथ केबल कार परियोजना बनाने के लिए 50 अरब में हो जाएगा। पूरे नेपाल में सड़कों का जाल बिछाने के लिए, स्विट्जरलैंड जैसा बनाने के लिए 40 खरब रुपए में हो जाएगा। 40 खरब रुपए में नेपाल इतना बढ़िया नेपाल को बना देगा कि स्विट्जरलैंड भी पीछे छूट जाएगा मानव निर्मित सुंदरता के लिए। हालांकि बताया जाता है कि अगर स्विट्जरलैंड में मानव निर्मित सुंदरता ना हो तो नेपाल से ज़्यादा सुंदर नहीं है स्विट्जरलैंड। अब ये गैस कैसे निकलेगी? निकलेगी, धीरे धीरे निकलेगी। इसमें बहुत सारे लोग करप्शन भी करेंगे। 1000 घन मीटर निकलेगी तो बताया जाएगा 100 घन मीटर निकली है। इतनी बेईमानी होगी इसमें, क्योंकि आपके यहाँ चाइनीज कंपनी है। हमने जो पढ़ा है, जो जाना है, जो रिकॉर्ड देखे हैं, चाइनीज कंपनी धोखा करती है, बहुत सारा खनिज ले जाती है। अगर चाइनीज कंपनी इतना खनिज नहीं ले जाएगी तो चाइना वर्ल्ड की दूसरे नंबर की इकोनॉमी कैसे बना? आपको बुरा मानने की बात नहीं है, मैं हमेशा आपको सच्ची बात बताता हूँ। और इसमें चाइनीज ही नहीं, कोई दूसरी कंपनी भी इन्वॉल्व होगी तो वो भी कहीं ना कहीं नेपाल के कर्मचारियों को पैसा खिला के कुछ न कुछ करप्शन जरूर करेगी। इसके लिए तो बाकायदा एक कमेटी बैठनी चाहिए और इसके सारे सौदे पारदर्शी होने चाहिए, जनता के सामने होने चाहिए। एक बात और बताता हूं, नेपाल चाइना के जो भी समझौते होते हैं वो कभी पारदर्शी नहीं होते हैं, जनता के सामने नहीं होते। लेकिन भारत नेपाल के जो सौदे होते हैं वो पारदर्शी होते हैं। नेपाल अमेरिका के सौदे भी पारदर्शी होते हैं। दिमाग में रख लीजिए इस चीज को, पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है, नहीं तो लूट मच जाएगी आपके सारे खनिजों की। हम पहले से कहते हैं सुखी नेपाल, संपन्न नेपाल, धनी नेपाल, यही हमारी कामना रही है बहुत पहले से, और यही हमने आपको हमेशा बताया है। तो सुखी नेपाल, संपन्न नेपाल हो रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा, 10-15 साल, 20 साल और लगेगा, लेकिन हो जाएगा। धन्यवाद।